सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा आप बैठिए, आप अभी बैठिए, आप अभी बैठिए, आप बैठिए, अभी बैठिए, आप अभी आप बैठिए, पहले बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 2 के तहत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को सदन नेता के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिन्हा को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता की जाती है। माननीय सदस्यगण, अब अध्यक्ष के निर्वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाता है। सभा सचिव महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को पढ़ेंगे। सभा सचिव। महामहिम राज्यपाल से प्राप्त आदेश को मैं पढ़ता हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 178 तथा बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9(1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन हेतु 26 अगस्त 2022 की तिथि निर्धारित करता हूं। फागू चौहान, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 24/8/2022। सभा सचिव। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम 9 जो अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित है वो इस प्रकार है। नियम 9 के उप नियम 1, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो राज्यपाल नियत करेंगे और सचिव उस तिथि की सूचना हर एक सदस्य को भेजेंगे। उप नियम 2, इस प्रकार नियत तिथि के पूर्व दिन मध्याह्न के पहले किसी समय कोई सदस्य सचिव को संबोधित करते हुए इस आशय का प्रस्ताव की लिखित सूचना दे सकेंगे कि कोई दूसरे सदस्य सदन के अध्यक्ष चुने जाएं। यह सूचना किसी तीसरे सदस्य द्वारा अनुमोदित होगी और सूचना में जिन सदस्यों का नाम प्रस्तावित हो उनका वह वक्तव्य भी साथ रहेगा कि वह निर्वाचित होने पर वे अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राजी हैं। परंतु कोई सदस्य ना तो अपने नाम प्रस्तावित करेंगे न अपने नाम प्रस्तावित करने के लिए किसी प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे और न एक से अधिक प्रस्तावों की प्रस्तावना का अनुमोदन करेंगे। उप नियम 3, जिन सदस्यों के नाम पर कार्य सूची में कोई प्रस्ताव हो वो पुकारे जाने पर प्रस्ताव करेंगे या उसे वापस लेंगे और इस आशय के वक्तव्य। माननीय सदस्य आग्रह के कृपया बैठिए। अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद जो बात रखनी होगी अपना अपना रखिएगा। बैठिए। अपने को समिति रखेंगे, अपने को सीमित रखेंगे, परंतु उम्मीदवार उस प्रस्ताव पर मत लिए जाने के पहले ग्रहण करने के लिए उन्होंने कहिए। अभी चुनाव होगा, चुनाव के बाद जो बातें होगी रखिएगा। किसी समय अपना नाम वापस ले सकेंगे। उप नियम 4, इस प्रकार किए गए और यथावत अनुमोदित प्रस्ताव जिस क्रम से वे किए गए हों उसी क्रम से एक एक करके मत के लिए रखे जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो विभाजन द्वारा उनका निर्णय होगा। यदि कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो अध्यासी व्यक्ति बाद के प्रस्ताव को रखे बिना घोषित करेंगे कि स्वीकृत प्रस्ताव में प्रस्तावित सदस्य सदन के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब नियम 26 को पढ़ता हूं जो विभाजन के संबंध में है। विभाजन की प्रक्रिया। नियम 26 का उप नियम 1, किसी प्रस्ताव पर वाद विवाद समाप्त हो जाने पर अध्यक्ष प्रश्न रखेंगे कि जो प्रस्ताव के पक्ष में हो वे हाँ कहे और जो इसके विपक्ष में हो ना कहें। तब अध्यक्ष ये घोषित करेंगे कि उनकी राय में हाँ पक्ष को बहुमत या ना के पक्ष में है। उप नियम 2 के अनुसार किसी प्रश्न के निर्णय के संबंध में अध्यक्ष की राय पर आपत्ति करने वाले कोई सदस्य विभाजन की मांग कर सकेंगे, परंतु कोई सदस्य ऐसे विभाजन की मांग ना करेंगे जब तक कि उन्होंने अध्यक्ष के द्वारा यथा घोषित बहुमत के विरुद्ध मौखिक मत ना दिया हो। उप नियम 3, विभाजन की मांग होते ही अध्यक्ष यदि उनकी राय में विभाजन की मांग अनावश्यक ना हो तो सचिव को 3 मिनट तक विभाजन की घंटी बजाने का निर्देश देंगे और उसके समाप्त होने पर उपवेशनों में
सभा वेशम में आने के सभी द्वार बंद कर दिए जाएंगे। जब तक विभाजन समाप्त ना हो जाए तब तक किन्हीं सदस्य को सभा वेशम के भीतर न आने या उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उपनियम 4, द्वार बंद हो जाने पर अध्यक्ष फिर प्रश्न रखेंगे और यदि उपनियम 2 में विहित रीति से फिर विभाजन की मांग की जाए तो विभाजन द्वारा मत लिया जाएगा और अध्यक्ष यह अवधारित करेंगे कि विभाजन द्वारा मत किस पद्धति से लिया जाए, यथा सदस्यों के विभाजित होकर उपवेशनों में जाने के लिए कहकर या मत गिनने के प्रयोजन से उन्हें अपने अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहकर या अन्यथा। किंतु दूसरी बार प्रश्न रखे जाने के समय जो सदस्य सदन में उपस्थित न रहे हो वे मत देने के हकदार न होंगे। यदि अध्यक्ष हाँ पक्ष वालों और ना पक्ष वालों को उपवेशनों में जाने का निर्देश दें तो वे हर पक्ष के लिए 2 या 2 से अधिक गणक नियुक्त कर सकेंगे। उपनियम 5, जो सदस्य यथास्थिति हाँ पक्ष में या ना पक्ष में अपना मौखिक मत दे चुके हैं उन्हें विभाजन होने के विरुद्ध विचार वाले पक्ष के साथ मत देने की स्वतंत्रता न होगी। उपनियम 6, अध्यक्ष को प्रतिवेदित मत संख्या के बारे में यदि कोई गड़बड़ या भूल हो तो अध्यक्ष यथोचित निर्देश दे सकेंगे। उपनियम 7, यदि सदन में विभाजन का परिणाम घोषित हो जाने के बाद विभाजन की सूची में कोई भूल दिख पड़े तो अध्यक्ष इस विषय में समाधान हो जाने पर कि भूल वास्तविक है उसे सुधारने का आदेश दे सकेंगे। उपनियम 8, अध्यक्ष सभा को विभाजित होने के लिए कहें उससे पहले किसी समय किसी नकारात्मक आवाज के बिना दी गई सभा की अनुमोदित से विभाजन की मांग वापस ली जा सकेगी। ऐसा होने पर विभाजन न किया जाएगा और अध्यक्ष के जिस निर्णय पर आपत्ति की गई है वो बना रहेगा। माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कुल 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव एक ही माननीय सदस्य श्री अवध बिहारी चौधरी के संबंध में प्राप्त हुए हैं। जो प्रस्ताव है उसे मैं क्रमवार सदन के सामने उपस्थित कर रहा हूं। प्रथम प्रस्ताव है श्री जीतन मांझी 2400 और अनुमोदन करता है श्री अजीत शर्मा 2400। दूसरे प्रस्तावक हैं श्री प्रहलाद यादव 2400 और अनुमोदन करता है श्रीमती अनीता देवी 2400। तीसरे प्रस्तावक है श्री विजय कुमार चौधरी 2400 और अनुमोदन करता है श्री अजय कुमार 2400। चौथे प्रस्तावक है श्री महबूब आलम 2400 और अनुमोदन करता है श्री श्रवण कुमार 2400 और पांचवें प्रस्तावक है श्री अख्तरुल ईमान 2400 और अनुमोदन करता है श्री राम रतन सिंह 2400। माननीय सदस्यगण, सभी प्रस्ताव नियमानुकूल है। माननीय सदस्य श्री जीतन मांझी जी से श्री जीतन मांझी जी का प्रस्ताव प्रथम है, इसलिए मैं उन्हें प्राथमिकता देता हूं। श्री जीतन मांझी जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा। मैं इसका अनुमोदन करता हूं। प्रश्न यह है कि श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाएं। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। पूरे सदन से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 सर्वसम्मति से जी। जब कोई दूसरा नामांकन ही नहीं हुआ था तो ये तो स्वाभाविक रूप से पूरे सदन की स्वीकृति का द्योतक है कि सारा सदन श्री अवध बिहारी चौधरी जी को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता है।
मैं समझता हूं कि श्री अवध बिहारी चौधरी 2400 सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय अध्यक्ष को आसन पर लाने की कृपा करें। माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी, कृपया आप स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुझे सदन ने आपने अध्यक्ष सर्वसम्मत से चुनने का काम किया है, इसलिए मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने विचार को सदन के सामने रखने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सर्वसम्मति से श्री अवध बिहारी चौधरी जी आप अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। इसके लिए मैं आप सब लोग आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और पूरे सदन ने एक मत से आपको इस पद पर किया है और आपका तो अनुभव बहुत पुराना है। आप तो विधानसभा के सदस्य बहुत पहले से रहे। हम भी जब पहली बार सदस्य बने थे उस समय भी आप सदस्य थे, तो कितने दिनों से आप रहे हैं यहाँ, तो आपका तो इतना समूचा है और कई बार आप यहाँ के विधानसभा के सदस्य के रूप में काम करते रहे हैं, सरकार के मंत्री के रूप में आप काम करते रहे हैं और आज आपको ये अवसर मिला है कि अब आप विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आपका जो इतना पौराणिक अनुभव है एक एक चीज के बारे में, हर चीज की जानकारी है, आप बहुत अच्छे ढंग से संपादन करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि सारे सदस्यों पर ध्यान दीजिए, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके विचार को सुनना चाहिए, सबका ध्यान देना चाहिए। यह सदैव एक परंपरा शुरू से ही है कि सब लोगों की बात सुनी जाती है। सदन के अंदर जो कार्यवाही होती है वो सब लोगों की बात सुनी जाती है, पूरी बात रखी जाती है और जो कुछ भी होता है। और आप तो हर तरह से आपका यहाँ का अनुभव है, इसमें हमको कुछ बताने की क्या आवश्यकता है। एक एक तरह का आपका अनुभव है, तो उस अनुभव के आधार पर मुझे पूरा भरोसा है कि सब मिल करके, और हम सब लोगों से उम्मीद करेंगे कि भाई जब एक मत से इनको आपने पद पर आसीन किया है तो उसी तरह से हमेशा इनका एक सम्मान रखना चाहिए और मिल करके जैसा भी हो, विचार तो अलग अलग होता ही है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। हाउस को चलना चाहिए और नियमित रूप से हाउस को चलना चाहिए। सबको तो अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है ही, लेकिन हाउस चलना चाहिए और खूब ढंग से एक दूसरे, अपनी बात तो कहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, लेकिन मिल करके चलिएगा।
और अगर हमको कहिएगा तो हम तो पहले ही कर चुके हैं ना भाई। तो इसलिए सब बात को छोड़िए, अब जो कुछ भी स्थिति आई है तो उसके बाद जो कुछ भी है सब लोग काम करिए और सदन के हित में सारा काम करिए। तो इस अवसर पर आपका मैं फिर अभिनंदन करता हूं और ये पूरा सदन ठीक ढंग से सदैव चलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। अब मैं प्रतिपक्ष के नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को चाहता हूं कि वो अपने विचार व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से और बिहार की जनता की ओर से आपको हृदय से बधाई देते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती से, सीवान की वो पवित्र माटी से आप बहुत सारे अनुभव को लेकर आए हैं और सीवान की माटी के अनुभव को आप जरूर साकार करेंगे इस सदन के अंदर। बिहार की सांस्कृतिक विरासत जो ठहर गई उसको भी बढ़ाने में आपकी महती भूमिका होगी, क्योंकि बिहार की जनता, 13 करोड़ जनता आशा भरी निगाह से देख रही है कि जिस देश के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू की धरती बिहार की गरिमा को देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाया था, उसके बाद श्री बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी बिहार की संस्कृति और विरासत को ही नहीं, बिहार के विकास को भी गति को पहुंचाया था, सामाजिक सद्भाव को बढ़ाया था। मां भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का था, सबका सम्मान बढ़ाया, सबके मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाया। वो भेद नहीं किया, वो चेहरा देखकर भेद नहीं किया, वो व्यक्ति के चेहरा देखकर नफरत नहीं किया। उन्होंने हमेशा, आज हमसे व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, हमारा चेहरा पसंद नहीं हो सकता है, हमारे जैसे लोग, हमारे समाज को लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस बिहार की धरती के, बिहार के माटी से जो भी जन्म लिया है उसका सम्मान बढ़ाने की जिम्मेवारी इस आसन, लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में बैठे हुए जनता के विश्वास को जीत कर आने वाले सभी माननीय विधायकों का आप पर विश्वास व्यक्त किया है। यह आसन किसी दल का नहीं होता है, यह आसन किसी पार्टी के बंधन से बंधा नहीं होता है, यह आसन किसी विकारों से ग्रसित नहीं होता है। हमने प्रयास किया था कि यह आसन की पवित्रता बरकरार रहे, यह आसन निरपेक्ष भाव से काम करता रहे और हमारे विधानसभा उत्कृष्ट विधानसभा के रूप में, उत्कृष्ट विधायक के रूप में देश में जाना जाए, यह माहौल बनाना है। हमने उत्कृष्ट विधानसभा, उत्कृष्ट विधायक का जो श्री गणेश किया है, आप आगे बढ़ाएंगी, मुझे उम्मीद है, हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय कि जो विधायिका की गरिमा गिरी है, विधायक पर चोट होता है। कई विधायक आके बिलबिला के कहते थे कि प्रशासनिक अराजकता के कारण हमारी सम्मान घटता है। माननीय सदस्यों से आग्रह मैं करता हूं कि शांति बनाए रखें और माननीय नेता, माननीय विरोधी दल से भी मैं कहूंगा कि अन्य माननीय सदस्यों को, मैं तो सदन की बात, आपके आसन की और गरिमा की बात कर रहे हैं। कहा जाए विधायिका की गरिमा बढ़े। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा है जिस आसन पर आप बैठे हैं, आपके आसन का महत्व बढ़े। आज जब विधानसभा अध्यक्ष के नाते अगर जो कार्यसूची हमने तय किया और उस कार्यसूची में परिवर्तन किया गया, ये आसन का अपमान हुआ है। कार्यसूची जो तय की गई, कार्यसूची में परिवर्तन किया गया,
उसको भी हमने स्वीकार कर लिया आसन की गरिमा को रखते हुए। लेकिन कार्यसूची में जो उपस्थापित करने का था प्रतिवेदन को उपस्थापित क्यों नहीं किया गया? वो उपस्थापित होना चाहिए। हमें गर्व है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। विशेष समिति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उस प्रतिवेदन को उपस्थापित होना चाहिए। हम उसी में आसन से जुड़ा है। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपकी बात का भेलना करे, आपका अपमान करे। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि जो आज अध्यक्ष के चुनाव और उस पर आप लोगों के जो मतलब भावना है उसको व्यक्त करने के लिए कार्य सूची में मात्र यही है, इसलिए आउट ऑफ सब्जेक्ट न जाया जाए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं, अध्यक्ष महोदय, ये आपके आसन से जुड़ा है, ये आसन से जुड़ा है। एक अध्यक्ष के आदेश को निरस्त सरकार के दबाव में किया जाए, एक आसन को नीचे से अगर जो कोई डायरेक्शन दे, आसन को कोई प्रभावित करे, ये आसन का अपमान होगा। आसन कभी प्रभावित होने वाला नहीं है। चलिए, मुझे खुशी है, सदन नियम प्रक्रिया के तहत चलेगी। कार्य सूची में जो है उसके मुताबिक ही कार्यवाही आज हो रही है और कल की कार्य सूची में चौथे नंबर पर प्रतिवेदन था, उसको भी आप उपस्थापित करें, आसन की निरपेक्षता को दिखाएं। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो संवैधानिक संस्था और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों का सम्मान करता हूं, मैं अंगुली नहीं उठाता। मैं आज हमने कहा हम भी तो अध्यक्ष के लिए चुनाए थे, लेकिन लोग जानते थे कि बहुमत नहीं है, उसके बाद भी लोगों ने चुनाव कराया, हमने सर्वसम्मति कराया। आप आसन करें। और अध्यक्ष महोदय, आपसे यही आग्रह करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि आप इनसे पहले के भी अनुभव लेके बैठे हैं, और एक इतने बड़े अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है, अनुभव की किताब बाजार में नहीं मिलती है। अध्यक्ष महोदय, अनुभव के जीते जागते मूर्ति के रूप में आप बैठे हैं, अपने अनुभव से बिहार की गरिमा को बढ़े, बिहार को जो अपराध और भ्रष्टाचार के वातावरण से कलंकित हुआ है उससे मुक्ति के लिए सदन में एक नया वातावरण बनाएं और उस प्रतिवेदन को उपस्थापित करें। माननीय, यही आग्रह है आपसे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप एक मर्यादित जगह के हैं, आपके बहुत जबरदस्त महत्व है, इसलिए सदन के कार्यवाही को चलाने में सकारात्मक भूमिका आपकी होनी चाहिए, न कि नकारात्मक। अध्यक्ष महोदय, अब स्थान ग्रहण करें। अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का आप बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद आपको। इनको बुलाऊंगा। शांति शांति। भाई वीरेंद्र जी स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने संबोधन से सदन को एक रास्ता और एक अच्छे संदेश बिहार को देने का काम करें। माननीय उप मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले निर्विरोध चुने जाने पर महोदय, आपको हम हृदय से बधाई देते हैं। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हमारा पूरा सहयोग, आप क्योंकि सदन के अध्यक्ष चुने गए हैं, आप संरक्षक हैं, तो हम लोगों की भी बड़ी भूमिका है और हम लोगों का पूरा योगदान आपको रहेगा कि आप नियमानुकूल सदन को चला सकें। पूरा सहयोग हम लोगों का मिलेगा और हम लोग तो चाहेंगे कि विपक्ष के लोगों से भी यही उम्मीद है कि आपको पुरजोर तरीके से सदन चलाने में सहयोग करेंगे। और आपका इतना पुराना अनुभव, आप जनप्रतिनिधि रहे इतने लंबे समय तक, आप महोदय मंत्री रहे,
मंत्री रहते हुए भी कई कई बड़ी बड़ी मंत्रालय की जिम्मेवारी आपने संभालने का काम किया और हमेशा आप चिंतित रहते थे लोगों के दुख को, तकलीफ को, आम जनता के, गरीब के, कि इसके दुख और तकलीफ को कैसे दूर किया जाए। हमेशा आपने सदन में जनप्रतिनिधि रहते हुए या मंत्री रहते हुए आपने हमेशा कोशिश की कि उस समस्याओं का निदान किया जाए और आपका इतना लंबा अनुभव हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी से भी रहा है। आप लोग अच्छे मित्र रहे हैं और हम तो इतना ही कहेंगे कि उनके तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए, क्योंकि सबको नेताओं को यहाँ बोलना है, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि विजय सिन्हा जी को भी हम बधाई देते ही हैं, नेता प्रतिपक्ष चुने गए हैं, लेकिन विजय सिन्हा जी अब आप नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले आप अध्यक्ष थे, तो आप आसन पे बैठ करके हम लोगों को जो ज्ञानवर्धन दिया करते थे, हमको पूरा उम्मीद होगा कि आप उसको अमल करने का काम करेंगे। और आप तो अब विपक्ष के नेता हैं। अब नेता होने के साथ साथ आप जब अमल करिएगा तो देखना पड़ेगा कि आपके सहयोगी पार्टी के सदस्य भी आपका सहयोग करें। हालांकि ज्यादा कुछ आज नहीं कहना, माहौल तो बहुत बढ़िया है और इतना आसन को हम जरूर बताना चाहेंगे महोदय, विपक्ष को बताना चाहेंगे, पूरे बिहार की जनता को बताना चाहेंगे कि ये नई सरकार, महागठबंधन की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बना है, ये देश हित में बना है, बिहार के हित में बना है, गरीब युवाओं के हित में बना है, समाज के हर एक वर्ग, चाहे कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग A to Z की बात करते हैं, ऊपर से नीचे सबको साथ लेकर के चलेंगे। और हमारी तो यही कोशिश है इनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि जितना समस्याओं का हम लोग समाधान मिलजुल करके कर सके वो काम करेंगे, बिहार को एक नए पायदान पर पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपको पुनः बधाई देते हैं और विश्वास है कि आप आसन पे बैठ करके न्याय करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अभी माननीय सदस्य नहीं, माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण करें। अब मैं आप बैठ हो जाए, अरे बैठ हो जाए, आप स्थान तो कर, सदन को चलाने में आप सहयोग करें। नेता विरोधी दल सदन चलाने में सहयोग कराने, आप सहयोग करें। आपको अवसर बहुत सारे मिलेंगे जिसमें आप अपने बात को रख सकेंगे, लेकिन आज तो आप स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं, बिना इजाजत के आप कुछ नहीं कह सकते हैं। आपको इजाजत नहीं है, इसलिए आप स्थान ग्रहण करें। मैं कह रहा हूं आसन से कि आप स्थान ग्रहण करें। आपको समय जब मिलेगा आप अपने बात को रखिएगा, अभी वो समय कुछ आपको मैं नहीं दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप शांति व्यवस्था कायम करें, सबको अवसर मिलेगा। आप सोचे नहीं, मैं अवसर सबको दूंगा, समय आने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भी आपको शांति से सुने। जो माननीय सदस्य
टोका टोकी ना करें, शांति से सुने, अपने से अनुभवी आदमी को कहने दीजिए और उससे जो उनके द्वारा कहा जाए उसको ग्रहण करने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए, उससे ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सबसे पहले मैं सदन नेता ने हमारे नहीं किया। मैं माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि जब संसदीय कार्य मंत्री को मैं पुकार दिया हूं तो आप शांति व्यवस्था कायम करके इनके बातों को सुनने का काम कीजिए। माननीय सदस्यगण, मैं भी सदन नेता प्रतिपक्ष उप मुख्यमंत्री ने जो आपके अनुभव, आपके जो पुराने समय में संसदीय जीवन में जो आचार व्यवहार रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में इस जिम्मेदार आसन पर जो आप आसीन हुए हैं, इसके लिए जो इन्होंने बधाई दी है, मैं भी इनके साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, हमने भी आपको बड़े लंबे समय से इस सदन में देखा है और हम आपको लगभग पिछले 40 वर्षों से, क्योंकि मेरे भी इस सदन में आए हुए इस वर्ष 40 वर्ष हो गए, मैंने आपको लगभग 35-40 वर्षों से इस सदन में कार्य करते आपको देखा है और आपने जिस तरीके से सदन में नियमों का पालन करते हुए जिस उच्च संसदीय परंपरा और जीवन का निर्वाह किया है, हम समझते हैं वो हम सभी जो इस सभा के सदस्य हैं उनके लिए वो एक मिसाल है और सब लोगों को उससे सीख और उससे सबक लेना चाहिए कि आखिर सदन में अपनी बात, गंभीर से गंभीर बात किस तरीके से नियम के तहत की जा सकती है, इसका आपने पिछले दिनों उदाहरण पेश किया है और हम तो कहेंगे सभी माननीय सदस्य और महोदय, ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभी विपक्षी दलों, हालांकि अब एक ही विपक्षी दल बच गई है, एक विपक्षी दल जो सुना जा जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने भी जो आप में आस्था प्रकट की है, यह उच्च संसदीय परंपरा का निर्वहन है। इसके लिए भी मैं भारतीय जनता पार्टी के भी नेता प्रतिपक्ष और तमाम माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं महोदय, और यही आशा करता हूं कि इन्होंने जो आप में आस्था व्यक्त की है सर्वसम्मत चुनाव करा के, या नेता प्रतिपक्ष ने आप में जो आस्था प्रकट की है, इस आस्था को आने वाले समय में भी बरकरार रखेंगे, यही हमारी मतलब शुभकामना है। और महोदय, संयोग से इसी महागठबंधन ने, माननीय मुख्यमंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने मुझे भी कुछ दिनों के लिए आपके आसन पर काम करने का मौका दिया था और हम भी वहां पर 5 साल आपकी जो हमारे 5 साल बोल दिए 5 साल हमने भी उस आसन पे रह के काम किया है। ये बात सही है कि कभी कभी दुविधा उत्पन्न होती है, कभी कभी विचारों का संकट आता है उस आसन पर। हम शायद विजय सिन्हा जी भी ने भी महसूस किया होगा, लेकिन महोदय हम वहां से भी कहते थे और आज यहां से भी कहते हैं कि जब आसन के सामने कोई दुविधा या संकट की घड़ी आती है तो देखिएगा कि बराबर आपके मेज पर एक संविधान की पुस्तक होती है और एक बिहार विधानसभा की जो प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली होती है उसकी एक होती है। और इस सदन में चाहे कोई सत्ता पक्ष कहें या विपक्ष के लोग कहें,
उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये संविधान क्या कहता है और यहाँ की नियमावली क्या कहती है। क्योंकि महोदय, इस सदन के संचालन के लिए जो बाइबिल कहिए, गीता कहिए, कुरान कहिए, गुरु ग्रंथ साहिब कहिए, जो कहिए, यही दोनों पुस्तकें हैं। जहां कहीं दुविधा होती है, जहां कहीं परेशानी होती है, सदन में संकट उत्पन्न होता है, तो यही दोनों पुस्तकें रास्ता दिखाती हैं महोदय। इसलिए हम समझते हैं कि आप पुराने सदस्य हैं सत्ता पक्ष में, हम लोग तो आपके साथ रहेंगे ही। हमारे माननीय विपक्ष के नेतागण भी जो आज उन्होंने आप में आस्था प्रकट की है, उसके अनुरूप व्यवहार करके हम लोग सदन चलने दे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि सबसे प्रमुख बात जो होती है, जितने नियम या संवैधानिक प्रावधान हैं, सब में मुख्य बात यही कही गई है कि यह सदन विमर्श का सदन होता है। और अगर विमर्श ही नहीं हो पाए या विमर्श में ही बाधा उत्पन्न हो जाए तो महोदय इस सदन के उपयोगिता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये हमारे आपको देखना है कि कल बिहार की जनता की नजर में इस सदन की उपयोगिता को ही कम हम ना करें, जिससे कि इस प्रजातंत्र की उच्चतम संस्था और इस मंदिर के लोगों के मन में छवि धूमिल हो। इसलिए हम आप सभी से, आपके माध्यम से और आपके आसन पर रहते, मुझे पूरा यकीन है कि ये सदन संवैधानिक परंपराओं और नियमों से चलेगा। हम सभी आपके साथ रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके प्रति शुभकामना और बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष जी से चाहूँगा कि वो भी अपने भावना को व्यक्त करें। वैसे तो नहीं कहना चाहता हूं कि जनता के द्वारा जो निर्वाचित होकर के आते हैं, जनता के द्वारा जो निर्वाचित होकर जितने माननीय सदस्य आते हैं, उसकी भावना रहती है, कद रहती है, तो किस तरह से क्षेत्र का विकास हो, किस तरह से समस्याएं हल हो, और वक्त तो आती है, जाती रहती है। लेकिन जो संविधान का नियम होता है, जो विधानसभा के नियम की होती है, उसी के तहत विधानसभा चलती है। लेकिन निर्वाचित सरकार, निर्वाचित हमारे जो सदन है, उसकी गरिमा को किस तरह से तार-तार किया गया पिछले दिनों, या दुर्भाग्यपूर्ण सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद जिस तरह से यहाँ पर खेल हुआ, जिस तरह से प्रजातंत्र की खेल हो रही थी भीतर से, इससे बड़ा दुर्भाग्य माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय उपाध्यक्ष जी को आप जो है वो बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दें। आप अपना स्थान ग्रहण करें और धैर्य से सुने। आप सुने।
माननीय उपाध्यक्ष जी, 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 आप जो है आज के जो संदर्भ है उसी संदर्भ पर आप अपना विचार दें। ये क्या किए नहीं किए, अब होने वाला वैसा नहीं है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप बैठिए, अब मैं बैठवा तो दिए, हम बैठवा 2 मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, आप सलामगी जी आप बैठे, उनको बोल लेने दीजिए, फिर अवसर दे देंगे, बोलिएगा। आप अपना स्थान ग्रहण करें, आप अपना माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आपको भी अवसर मिलेगा, बहुत अवसर मिलेंगे कि आप अपने बात को आप कहेंगे, लेकिन अभी आप स्थान ग्रहण करें। उपाध्यक्ष जी, अब माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा जी, और मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में ही आप अपना उद्गार व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन ने, आप शांति बनाए रखें। माननीय अजीत शर्मा जी को अवसर दिया गया है, आप सुने, उन्हें सहयोग करें। आज सदन ने आपको अध्यक्ष चुना है, इसके लिए मैं इस सदन को, माननीय सदन के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी को और सभी दलों को धन्यवाद देता हूं कि आपको निर्विरोध सर्वसम्मत से आपको अध्यक्ष चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक मिनट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि ना भूमिका करके, आपको प्रसन्नता है, आपने प्रसन्नता व्यक्त कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं माननीय सदस्य श्री महबूब आलम जी से चाहूंगा कि वो अपना उद्गार व्यक्त करें और संक्षेप में अध्यक्ष महोदय, आप शांति बनाए रखें। महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने विधायक दल के साथियों की तरफ से, अपने तमाम विधानसभा के अंदर जो सहयोगी दल हमारा गठबंधन है, उन तमाम विधायक दल के साथियों की तरफ से और अपने 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता और बिहार की जनता की तरफ से आपको दिल की गहराई से मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं महोदय। लेकिन एक बात का मुझे कहना है महोदय कि जब हम बधाई देते हैं तो शब्दों से जब अपनी भावनाओं का हम उद्गार करते हैं महोदय, तो ये गणितीय विषय नहीं है। ये शब्द को सीमित बहुत हद तक नहीं किया जा सकता है। और मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी की वही बधाई देना चाहता हूं। सचमुच में आपने जिस तरह से हम लोग को उपदेश देने का काम किया, हम लोग के ज्ञान को समृद्ध करने का काम आपने किया है जरूर, लेकिन आप ही के कार्यकाल में इस लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित होते हुए हमने देखा, आपने भी देखा है। माननीय महबूब आलम साहब, आपने भी देखा समय की कमी है, समय की कमी है, इसलिए आपने अपने भावना को व्यक्त किया। दो शब्द महोदय, महोदय सिर्फ जब आपने महोदय जो भी असंसदीय भाषा होगा उसको मैं दूंगा, आप बैठिए। हमने देखा महोदय, दो शब्द महोदय, जब हमने हम पर लाठियां चली, विधायकों को पुलिस के बूट से सम्मान किया गया, हमारी
विधायिकाओं की साड़ी तक खींची गई, उसके बावजूद भी जब सदन, अब आप स्थान ग्रहण करें महोदय, महबूब साहब, आप स्थान ग्रहण करें। अब माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, माननीय सदस्य श्री अजय कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। महबूब साहब, आप स्थान ग्रहण करें। आसन के द्वारा आपसे कहना है कि अब आप स्थान ग्रहण करें और अजय कुमार जी को समय दिया गया है, उनको कब बोलने दिया जाए। अजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सदस्य जी अजय कुमार सिन्हा जी, माननीय, आप 1 मिनट में अपने उद्गार को व्यक्त करें, समय की कमी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में आप सुने, आज इस सदन ने आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है और इसके लिए सबसे पहले माननीय नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष और उप मुख्यमंत्री जी, ये तीनों इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आपको भी बधाई देते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, और वो बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पद पर आप आज आसन ग्रहण किए हैं, बिहार की उम्मीद है ये सदन, और बिहार की उम्मीद जो है तो हमें ये देखना है कि बिहार के अंदर मुश्किलें क्या हैं, उसके लिए रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। बिहार में आज खाइयां भाइयों के बीच में बढ़ी है, दूरियां बढ़ी है, और ये सच है। एक सेकेंड, मैं एक सेकेंड, शांति, और ये सही है कि इसकी शुरुआत, शांति, माननीय सदस्य, इसकी शुरुआत बिहार से नहीं होती है, बल्कि दूसरे राज्यों से होती है, और दूसरे कई राज्यों से होते हुए बिहार के अंदर जो है ना बंटवारा करने का सवाल खड़ा करता है दो धर्मों के बीच में। इसीलिए मैं महोदय आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस सदन में आप इन बातों पर हर समय चौकस रहेंगे, मेरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। अब माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी, लाइन तो इंतजार हो। अध्यक्ष महोदय, सदन में उपस्थित पक्ष और विपक्ष दोनों साइड के माननीय सदस्यगण, सबसे पहले सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को और हमारे विपक्ष के माननीय नेता श्री विजय कुमार सिन्हा जी को सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से बधाई देना चाहता हूं। और आप जिस आसन पर आसीन हुए हैं, हम पूरे सदन की ओर से और सदन की जो भावना है उसके अनुरूप आप आने वाले दिनों में बिल्कुल, चूंकि ये संवैधानिक पद है और आप बहुत, मैं समझता हूं कि लंबे काल से विधानसभा में आप रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और क्षेत्र का नेतृत्व भी किए हैं। इसीलिए मैं समझता हूं कि आप निश्चित तौर पर विधानसभा सदन को चलने का जो नियमावली है उस पर आप इस सदन को ईमानदारी से चलाने का प्रयास करेंगे। और हम तमाम लोग जो अपनी वाणी से आपको शुभकामना दे रहे हैं, हम भी आपको आने वाले दिनों में पूरा सहयोग करेंगे इस सदन को चलाने में। इन्हीं चंद बातों को कहते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय सदस्य पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी से चाहूंगा कि वो अपना
उद्गार व्यक्त करें। अध्यक्ष महोदय, ये काम नहीं कर रहा है क्या? जी सर। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आपको इस अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से जो चुनाव हुआ उसके लिए हम अपने दिल के गहराइयों से शुभकामना देते हैं और बधाई देते हैं। दूसरी ओर ये सर्वसम्मत चुनाव हुआ, इसमें अहम भूमिका माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद जी का भाषण इसमें लगा दिए, और मैं कह सकता हूं कि नेता प्रतिपक्ष करना है विजय कुमार जी का भी इसमें योगदान रहा है। इसलिए इन तीनों को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और शुभकामना देते हैं महोदय। बहुत बात कहने की नहीं है, आप जानते हैं 1980 से हम विधायक रहे हैं, आप भी लगभग उसी समय से रहे हैं, पुराने मित्रों में से हैं। आपके कार्यकाल को हम लोगों ने देखा है। हम सिर्फ दो पंक्ति कह करके इस शासन की गरिमा के बारे में और आपके कर्तव्य के बारे में बताना चाहते हैं। एक तो है, आप सब हम जानते हैं, प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं। प्रेमचंद जी ने कहा था कि पंच के मंच पर बैठा व्यक्ति न किसी का दोस्त होता है न किसी का दुश्मन होता है, इसलिए वो करना चाहिए। और एक पंक्ति और आई है जो रामायण से बात आती है। रामायण में कहा गया है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जग, तुलसी सहित विवेक। आप इस अवधारणा से अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये सदन बढ़िया चलेगा और ये सरकार भी बढ़िया चलेगी और बिहार की जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो सारी अपेक्षाओं की पूर्ति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इमाम जी से चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल की अमीर गहराइयों से आप से मेरा इस आसन से निवेदन हुआ, क्योंकि आप एक माननीय सदस्य हैं, कि समय की कमी है, इसलिए आपको उद्गार व्यक्त करना है। बहुत अवसर मिलेंगे, दिया जाएगा, इसलिए 1 मिनट में ही अपने बातों को समाप्त। ठीक सर, मैं इतने में रख देता सर। मैं दिल की अमीर गहराइयों से आपके सर्वसम्मत तौर पर अध्यक्ष चुने जाने पर मुबारकबाद देता हूं और मैं सदन के सभी मान्य सदस्यों को अभी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सर्वसम्मत का माहौल बनाया। महोदय, आप कस्टोडियन हैं हमारे। हम ये उम्मीद करते हैं कि न आप सत्ता के पक्षधर होंगे, न विपक्ष के निष्पक्ष होंगे, बल्कि सत्य के पक्षधर होंगे, ये हम आशा करते हैं। आपसे निजी तौर पर जब भी मिला है, आपसे प्रभावित हुए कोई व्यक्ति नहीं रहा है और आपका जो जीवन रहा है अब तक राजनीतिक, हम उम्मीद करते हैं इस सदन में एक नया इतिहास आप रचेंगे। और मुझे एक बात सिर्फ कह लेने दीजिए कि इस वक्त यह सदन बड़ा संतुलित लग रहा है। आप आसन में बहसत अध्यक्ष बैठे हैं और सत्ता के तरफ भी एक माननीय पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं जिनका लंबा तजुर्बा रहा है, और आज विपक्ष में भी वो शख्स बैठे हैं जो पहले उस जगह पर बैठे हुए थे, वो भी अध्यक्ष रहे हैं। तो मैं समझूंगा कि सिर्फ राजा ने अपने मंत्री से कहा कोई एक शब्द लिख दो कि दुख और सुख में काम आए, तो उसने लिख दिया कल उसके सामने के दीवार पे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। बहुत बहुत अगर कोई सदन है, उनका भी, आपका भी, मेरा भी गुजरेगा, लेकिन उसके बाद आत्मा को शांति मिले, ऐसा काम हम सबको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय श्री जीतन राम मांझी जी, श्री अजीत शर्मा जी, श्री महबूब आलम जी, श्री राम रतन सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, श्री अख्तरुल इमाम जी एवं इस सदन में मौजूद सभी दलों के माननीय सदस्यगण, आज सर्वसम्मत से मुझे
अध्यक्ष पद पर निर्वाचित कर आप लोगों ने जो मिसाल पेश किया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। मैं एक साधारण सा आदमी हूं, किसान हूं। किसानों की समस्याओं के लेकर मैंने संघर्ष किया है। मुझे गर्व है कि मैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म स्थली सीवान जिले से आता हूं। मैं गांधी और लोहिया के विचारधारा से काफी प्रभावित रहा हूं। उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता हूं। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की नीति, विचार एवं सिद्धांतों को अपनाने का प्रयास भी करते रहा हूं कि कैसे विचारों का व्यवहारिक रूप दिया जाता है। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं जननायक कर्पूरी ठाकुर के उन आदर्शों को भी अपनाने का प्रयास करता हूं कि कैसे समाज के वंचित और पीड़ित समुदायों के साथ खड़ा हुआ जाता है, उनके तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं माननीय लालू जी के दिल के करीबी हूं। उन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, अन्याय के विरुद्ध लड़ने का हिम्मत दिया। उनकी राजनीतिक कुशलता मुझे संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। इसलिए मैं उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं, क्योंकि देश में एकमात्र सेकुलर अव्वल दर्जे के समाजवादी नेता है जो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव एवं आपसी भाईचारे को मजबूत करने की दिशा में काम करते रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति इतना ही कहना चाहता हूं कि वे मात्र मुख्यमंत्री नहीं है, वे स्टेट्समैन है। एक विराट दूरदर्शिता है उनमें। उनके पास डॉक्टर श्री कृष्ण जी सिंह जी जैसी प्रशासनिक कुशलता है। उनके पास सबों को साथ लेकर चलने का जज्बा है। उनके उद्गार के प्रति मैं उनका आभारी हूं। मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं। यह बिहार के लिए एक सौभाग्य की बात है कि उसे एक सशक्त युवा नेता मिला है जो हम जैसे बुजुर्गों को साथ लेकर चलने का जज्बा रखता है। मैं उनके प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं। मैं विधानसभा में अन्य सभी दलों के माननीय सदस्यों से, उनके नेता से प्रभावित रहता हूं। मैं हमेशा जनता के हित के प्रति सजग रहे हैं। मैं आप सबों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं कि इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा, विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों की मान एवं सम्मान की रक्षा करता रहूंगा। बिहार की जनता के हितों के लिए बिहार विधानसभा के इस फोरम को अधिक से अधिक सशक्त बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं चाहूंगा कि सदन में विमर्श का स्तर अच्छा हो। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से हम बिहार की जनता के हितों की नहीं साध सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सभा जनता के दुख दर्द का आईना बनकर आप सभी प्रतिनिधियों के साथ सरकार को सही मार्गदर्शन देता रहेगा और सरकार विधानसभा के प्रति अपनी जवाबदेही निभाती रहेगी। यह सदन और यह संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें माननीय सदस्य आम जनता की तकलीफों को एक कागज में लिख कर देते हैं। सदन में विमर्श होता है, तत्क्षण उसका निपटारा होता है या उसके लिए नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं। यही संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती है। इस देश के लिए जहां विभिन्न धर्मों और जातियों को आबादी रहती है, उनकी आवाज को उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से उठाया जाता है और उन मुद्दों प्रश्नों का हल यहां ढूंढा जाता है। आप लोगों ने मुझे एक चुनौती भरा दायित्व सौंपा है। मैं प्रयास करूंगा कि इस चुनौती पर खरा उतरूं। इसके लिए मुझे स्वयं को स्वस्थ परंपरा में, इसके लिए मुझे स्वयं को
स्वस्थ परंपरा में ढालना होगा, क्योंकि आसन के संदेश का अनुपालन सरकार उसे गंभीरता से तभी लेगी जब वह नीति संगत हो, न्याय संगत हो। साथ ही ऐसा होने पर ही आसन सरकार से माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए उचित प्रश्न का सकारात्मक हल निकालने का आग्रह कर सकेगा तथा आसन इस चुनौती का सामना कर सकेगा। आप सबों ने मेरे प्रति जो उद्गार व्यक्त किया है, मैं प्रयास करूंगा कि आप सबों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आसन की निष्पक्षता बनी रहे, आसन का संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप हो तथा सदन का मान बढ़े। मुझे आशा ही नहीं पुण्य विश्वास है कि आप सबों का पुण्य सहयोग मुझे प्राप्त होगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, नेता विरोधी दल एवं सभी दलों के नेतागण तथा सदन के सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं। अब राष्ट्रीय गीत होंगे। माननीय सदस्यगण, अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।